आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच लड़ाई थमती नहीं दिख रही, क्योंकि तालिबान ऐसा चाहते ही नहीं है। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान और टीटीपी के बीच होने वाली बातचीत के टलने के पीछे अफगानिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान में लगातार बढ़ती आतंकी घटनाओं के बाद वहां की सरकार ने टीटीपी को बातचीत का ऑफर दिया था, लेकिन यह बातचीत होने से पहले ही रद्द हो गई और आशंका जताई गई कि इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है। जानकारी के मुताबिक इस बातचीत के लिए तालिबान सरकार के मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी को मध्यस्थ बनाया गया था, लेकिन उन्होंने दोनों के बीच सुलह कराने के लिए की जा रही बैठक का हिस्सा होने से इनकार कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि दोनों के बीच होने वाली बैठक पर ब्रेक लग गया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि तालिबान जानबूझकर टीटीपी के आतंकियों को पालने पोसने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी मदद से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बीच कंगाल बांग्लादेश में बत्ती गुल होने की नौबत आ गई, क्योंकि बांग्लादेश में बिजली बनाने वाली एक कंपनी ने दावा किया कि सरकार पर बिजली का कर्ज बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि 2016 के बाद बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसका सीधा असर इंपोर्ट पर पड़ा। और अब लग रहा है कि बांग्लादेश की बत्ती भी गुल हो जाएगी, क्योंकि वहां की सरकार के पास बिजली और ऊर्जा का बिल चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है। ये दावा बांग्लादेश में बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी पावर ग्रिड कंपनी ऑफ बांग्लादेश ने किया और जानकारी दी कि बांग्लादेश के कुल 154 पावर प्लांट में 100 पावर प्लांट बंद हो चुके हैं और सिर्फ 21 ही ऐसे पावर प्लांट हैं जो पूरी तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश पर करीब $250 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी बांग्लादेश भी पाकिस्तान और श्रीलंका की राह पर चल पड़ा। उधर सेना के सूत्रों के मुताबिक LAC पर चीन को घेरने के लिए भारत लद्दाख में पेंगोंग झील के पास सड़कों का जाल बिछाने में जुट गया, ताकि सीमा पर मौजूद सैन्य चौकियों तक आसानी से पहुंचने के साथ वक्त रहते चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, जिसके लिए सीमा पर सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने काम शुरू कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारत LAC के पास पेंगोंग झील के दाईं तरफ सड़क बना रहा है। ये सड़क लुकुंग से चाटसे तक बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई 38 किलोमीटर है। इसे बनाने में 154 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये 30 महीने में बनकर तैयार होगी। लुकुंग पेंगोंग झील के पश्चिमी छोर के पास एक गांव है, जबकि चाटसे फिंगर 1 के पास मौजूद है, जहां भारत की सुरक्षा चौकी है। अभी पेंगोंग झील के पास कोई सड़क नहीं है, लेकिन इसके तैयार होने के बाद सेना के लिए आगे के इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन के कई वैज्ञानिकों ने ईरान को खतरनाक ड्रोन बनाने में मदद की। इस दावे के बाद ब्रिटेन में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन के कई सांसदों ने चिंता जताई और साफ कर दिया कि ब्रिटेन की सुरक्षा के साथ समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन में करीब 11 यूनिवर्सिटियों से जुड़े 16 वैज्ञानिकों ने ईरान को आत्मघाती ड्रोन से जुड़ी तकनीक विकसित करने में मदद की और दावा किया गया कि ईरान उन खतरनाक ड्रोन को रूस भेज रहा है, जबकि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है। बताया गया कि इसीलिए ब्रिटेन के कई सांसदों ने ईरान के साथ होने वाले सैन्य और तकनीक निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। इधर बेंगलुरु में आकांक्षा नाम की एक 23 साल की लड़की की हत्या हो गई। उसका शव उसके फ्लैट में मिलने से हड़कंप मच गया। आकांक्षा की हत्या का आरोप उसके पहले के लिव इन पार्टनर अर्पित पर लगा, क्योंकि वो उससे मिलने आया था और इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। और पुलिस के मुताबिक गुस्से में आरोपी अर्पित ने आकांक्षा की गला दबाकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अर्पित पहले आकांक्षा के ही साथ रहता था, लेकिन पिछले काफी वक्त से वो आकांक्षा से अलग हो गया था। हालांकि बीच बीच में वो आकांक्षा से मिलने भी आता था और हत्या वाले दिन भी अर्पित आकांक्षा से मिलने आया था। आरोप है कि लड़ाई के बाद उसने आकांक्षा की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अर्पित ने हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन शव को वो पंखे में लटकाने में नाकाम रहा। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी अर्पित के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।